अब आप हजरात के सामने तिलावत कुरान मजीद के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद वक़ास साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइक हुमुल फासिकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइक हुमुल फासिकून। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ أنزلنا هذا القرآن على جبل
خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
लक़द ख़लक़ना الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم मैं मुल्तमिस हूँ पिंडाल में बैठे हुए हज़रत मौलाना रियाज साहिब महाबाब स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। हज़रत मौलाना रियाज साहिब अपने साथियों के समेत स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। अभी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ़ लाते हैं सना खान मुस्तफ़ा मद्दाह सहाबा व अहले बैत जनाब हाफिज़ नौमान रशीदी साहिब तशरीफ़ लाएँ और ख़ूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम पेश करें। तशरीफ़ लाते हैं जनाब हाफिज़ नौमान रशीदी साहब। कलाम का आगाज़ करता हूँ, मेरे साथ सब मिलकर पढ़ेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको आता ना, जरा मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। हक ला इलाहा। आवाज़ नहीं आ रही यार, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कलमा है, सबको मुसलमान को कलमा आता है। जरा मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से ला इलाहा। आवाज नहीं है, जरा बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आमन्ना बिरसूलिल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इल्लल्लाह। आमन्ना बिरसूलिल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहो। अल्लाह यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहो। मुझको फकत तुझसे हो महाबल फल्क से मैं बेजार रहूं। अब तो रह गए बस ताज में आके विरद जुबां ए मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा
ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग छुड़ा, मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को करते आए ना, दिल को करते आए ना, जिसमें जब के ये कलमा हक इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। आमन्ना बिरसूलिल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बाप की शान में एक बहुत ही प्यारा कलाम है, समाअत फरमाइएगा कि तस्बीह फिरी पर दिल न फिरिया, की करना है तस्बीह फड़ के। इल्म पढ़िया ते अदब न सिखिया, की करना है इल्म पढ़ के। बाप की शान में बहुत ही प्यारा कलाम। वखरे जग तो, वखरे जग तो, रुतबे अज़मत वखरी है। फिर लै प्यो दी शफकत बखरी है, दुनिया फिर लै बाप दी शफकत बखरी है। और प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। वखरे जग तो, वखरे जग तो, लाड मुहब्बत बखरी है। दुनिया फिर लै बाप दी शफकत बखरी है, दुनिया फिर लै बाप दी शफकत बखरी है। दुनिया फिर लै बाप दी शफकत बखरी है। सब तो उचिया संगता यारो बाप दिया, जे दे सदके बन दिया किस्मता आप दिया, जे दे सदके बन दिया किस्मता आप दिया। बाप लवर गे यारो बाप लवर गे, और सगारे लभदे नहीं। तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं है, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। प्यो मरे ते सारे हौसले ढह जांदे, पुत्र दिया बिच मुसीबतां पै जावण। लोग पराए यारो लोग पराए, कदी भी नेड़े लगदे नहीं। तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं है,
जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। काशिफ सारे जग विच जाके वेख लवो, नजरा दे विच नजरा पाके वेख लवो। बाप लवर के और बेसहारे लभदे नहीं। तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं है। तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। मदीने के बारे में एक कलाम पढ़ के इजाजत चाहता हूँ, बहुत ही प्यारा कलाम है। जो मदीने जाना चाहता है कि सुभान अल्लाह। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है। जिसको मदीना याद आता है वो जरा हाथ बुलंद करके के मदीना याद आता है। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुजरा वो समाना याद आता है, मदीना याद आता है। अदब से बैठ के गुंबदे किसरा नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है। अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है। खुदा के नूर के जलवे जो देखे मैंने तैबा में, मुझे राह वो मंज़र सुहाना याद आता है, मदीना याद आता है। आखिर तक जो मदीने जाना चाहता है बुलंद करके मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। हयात बाकी मुलाकात बाकी। सलाम। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से दावत की है। तोड़कर सिलसिलाए रस्म सियासत का फुसूं, तोड़कर सिलसिलाए रस्म सियासत का फुसूं, फ़कत इकनाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। ये थे जनाब सना खान मुस्तफ़ा मद्दाहे सहाबा व अहले बैत, जनाब मोहतरम नौमान रशीदी साहिब। अब मैं मुल्तमिस हूँ अपने इस गांव की मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना माजिद रिजवी साहिब तशरीफ़ लाएं और बयान फरमाएं। तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना माजिद रिजवी साहिब। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम
व सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अहबाब ज़ी वक़ार, चंद मिनट की हाज़िरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की यह अज़ीम शान महफ़िल बसिलसिला अज़मत वालिदैन इनकाद पज़ीर है और स्टेज पर उलमा कराम भी तशरीफ़ फरमा है। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अहबाब ज़ी वक़ार, हुस्न महज ज़हरी शक्ल व सूरत को नहीं कहते, हुस्न इंसान की बातनी इखलाक की तदाद को भी कहा जाता है। जैसा कि जहानत भी एक हुस्न है और शराफत भी एक हुस्न है, अदालत भी एक हुस्न है, सखावत भी एक हुस्न है, बहादुरी भी हुस्न है, कनाअत भी हुस्न है, शुजाअत भी हुस्न है। अहबाब ज़ी वक़ार, मेरे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत अपनी तफ़सीर ज़ियाउल कुरान में फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमूने की बात की तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने ये नहीं फरमाया कि मेरे नबी में उसवे कामिल मौजूद है, ये नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मेरे नबी के अंदर उसवे जमीला मौजूद है, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि मेरे महबूब के अंदर ये उसवा मौजूद है। लेकिन कुर्बान जाइए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर, अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक अल्फाज ही वो इस्तेमाल किए जो कायनात की तमाम अच्छाइयों पर, जो कायनात की तमाम अच्छाइयों पर हावी हो गए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अहबाब ज़ी वक़ार, जैसा कि किसी के नजदीक अगर किसी के नजदीक एक शराफत हुस्न है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला करके देख लीजिए। जो बंदा जिस हुस्न का भी मतलाशी है उसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सीरत में नजर आएगा। अहबाब ज़ी वक़ार, अगर किसी के नजदीक शराफत हुस्न है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शराफत को देख ले। अगर किसी के नजदीक अदालत हुस्न है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदालत को देख ले। अगर किसी के नजदीक बहादुरी हुस्न है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहादुरी को देख ले। अगर किसी के नजदीक कनाअत हुस्न है तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कनाअत को देख ले। अहबाब ज़ी वक़ार, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदालत का क्या ही आलम है कि हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं अपने बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने पिस्तान से दूध पिलाती तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ से दूध पी लिया करते थे, लेकिन जब आपका मुंह दूसरी तरफ किया करती तो आप अपना चेहरा उस तरफ से हटा लेते। मैं परेशान थी, हैरान थी कि मेरा बेटा दूध क्यों नहीं पी रहा। ये राज तो मुझ पे बाद में खुला कि मेरा नस्बी बेटा हारिस भी था जो उस वक्त मेरा दूध पीता था। ये राज मुझ पे बाद में खुला कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ की गोद में भी ये साबित कर दिया कि ऐ लोगों, मैं पैगंबर अदील बनकर आया हूँ और माँ की गोद में भी अपने भाई का हक छोड़ रहा हूँ। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अहबाब ज़ी वक़ार, बेहतरीन नमूने की बेशुमार शराइत हैं। उन शराइत में से एक शर्त यह भी है कि इंसान को हर एतबार से कामिल होना चाहिए, हर एतबार से
कामिल होना चाहिए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी काफिर के लिए भी नमूना है और मुसलमान के लिए भी नमूना है। एक मक्की शख्स, मक्के के रहने वाला, मदीना में तिजारत की गर्ज से आया। तिजारत करते करते शाम हो गई। अब उसके जहन में ख्याल आया कि आज रात कहाँ पे बसर करूं, और फिर दिल में ख्याल आया कि मदीना के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का घर भी है। उसका ख्याल आया क्यों ना आज की रात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के घर में गुजार ली जाए। और उसके बाद उसके दिल में यह भी ख्याल आया कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में मौजूद थे उस वक्त हमने उनके साथ क्या क्या सलूक नहीं किए। जब उसे अपनी स्याहकारियां याद आई तो वो कहता है कि हो सकता है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे पहचान ले, तो उस वक्त में उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर ख्याल आया कि हो सकता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुझे पहचान ना सके। ये सोचकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में तशरीफ ले गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त अपनी बकरियों का दूध दो रहे थे। कहता है कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आज की रात मैं तेरा मेहमान हूँ। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको इज्जत के साथ बिठाया, उसको बकरियों का दूध पेश किया और रात अच्छी गुजर गई। वो कहता है जो रात थी वो आरामदा गुजरी, बहुत आरामदा रात गुजर गई। जब सुबह हुई तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर बकरियों का दूध धोकर मेरी खिदमत पे पेश किया। मैंने पूछा ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्या आप मुझे जानते हैं? तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें जानता हूँ, तेरा नाम फला है, तू मक्का के रहने वाला है, तेरे बाप का नाम फला है, और जब मैं तेरी गली से गुजरा करता था तो मेरे साथ क्या सलूक किया करता था। वो शख्स कहता है कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमारा वो आलम और आपका ये आलम, मैं जानता हूँ कि आपके घर वाले सारी रात के भूखे हैं और आपने सारा दूध मुझे पेश कर दिया। आपका ये आलम और हमारा वो आलम। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, वो तुम्हारा किरदार था, ये मेरा किरदार है। अहबाब-ए-दी वक़ार, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हर शख्स के लिए बेहतरीन नमूना है। अगर कोई बच्चा है उसके लिए भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अगर कोई नौजवान है उसके लिए भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अहबाब-ए-दी वक़ार, अगर वालिदैन हैं उनके लिए भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में नमूना मौजूद है। अहबाब-ए-दी वक़ार, अगर कोई बच्चा है और ये जानना चाहता है कि माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया जाए, माँ बाप के साथ किस रवैये के साथ पेश आया जाए, माँ बाप के साथ किस अदब से पेश आया जाए, तो मैं उसे दावत फिक्र देना चाहता हूँ। अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि माँ बाप के साथ कैसा हुस्न सलूक किया जाए, तो वो बनी साद कबीला की वादियों में पलने वाले उस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देख ले कि जो माँ बाप की, जो माँ की नाज बरदारियों के साथ किस तरह खेल रहा है, जो हलीमा के घर में किस तरह खेल रहा है, जो हलीमा के दामन में, जो हलीमा के घर में किस तरह पढ़ रहा है। अहबाब-ए-दी वक़ार, आज की तालीम ने, आज की यूनिवर्सिटी की तालीम ने, आज की डिग्री कॉलेज की तालीम ने हमारी औलादों को नाफरमान बना दिया है। आज की तालीम ने हमारे बच्चों को माँ बाप का फरमाबरदार नहीं छोड़ा। आज की इस तालीम ने हमारे बच्चों को माँ बाप का बेअदब और गुस्ताख बना दिया है। अहबाब-ए-दी वक़ार, अगर कोई जानना चाहता है कि माँ बाप के साथ कैसा हुस्न सलूक किया जाए, तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करके देखिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ बाप के साथ कैसा हुस्न सलूक अदा करने का हुक्म फरमाया। अहबाब-ए-दी वक़ार, रवायात में आता है कि ग़ज़वा हुनैन के मौके पर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल गनीमत तक़सीम कर रहे थे। सहाबा इकराम आपके इर्द गिर्द मौजूद थे। इतने में एक औरत दूर से आती हुई नजर आई। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से उठे और उस औरत की इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, उसको साथ लेकर अपनी जगह पर ले आए और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए अपनी कमली वाली चादर बिछा दी। और सहाबाए किराम परेशान थे, हैरान थे, ये इतनी इज्जत वाली, इतनी शान वाली, इतनी अजमत वाली कौन औरत है जिसके लिए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रहमतल लिल आलमीन चादर वाली चादर भी अपने उस माँ के, उस औरत के कदमों के नीचे बिछा दी। तो सहाबा किराम बात करने लगे, ऐ सहाबा खामोश हो जाओ, ये आपकी रज़ाई माँ है,
हज़रत हलीमा सादिया हैं। अहबाब दी वक़ार बताना ये चाहता हूँ कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रज़ाई माँ, जिनका कुछ अरसा के लिए दूध पिया था, वो माँ जो कुछ अरसे के लिए आपकी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी गोद में खेलते रहे, और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रज़ाई माँ का इतना अदब करके दिखा दिया। अगर उस जगह महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकी वालदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होती तो उस वक़्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब का क्या मामला होता। अहबाब दी वक़ार, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हर एक के लिए नमूना है। अहबाब दी वक़ार, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आता है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खिदमत का, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तेरी वालिदा तेरे हुस्न सलूक का, तेरी खिदमत की सबसे ज़्यादा हकदार है। और फिर उस शख्स ने दोबारा फिर सवाल किया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तेरी खिदमत का, तेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार तेरी वालिदा है। जब तीसरी मर्तबा उसने ये सवाल किया तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो भी तेरी वालिदा है। जब उसने चौथी मर्तबा पूछा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तेरा बाप है। चौथे मर्तबे पर फरमाया कि तेरा बाप है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये भी फरमान है कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से दरमियान वाला दरवाज़ा है। अगर कोई चाहता है कि जन्नत के दरमियान वाले दरवाजे से दाखिल हो तो अपने बाप को राज़ी कर ले। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह भी फरमान है कि बाप की रज़ा रब की रज़ा है। अगर कोई जानना चाहता है कि मुझसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात नाराज़ है या राज़ी है तो ये जान ले कि अगर उसका बाप उससे राज़ी है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी उससे राज़ी है। अगर उसका बाप उससे नाराज़ है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी उससे नाराज़ है। अहबाब दी वक़ार, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हर शख्स के लिए बेहतरीन नमूना है। अहबाब दी वक़ार, एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन मुताले में मसरूफ़ था। एक शख्स आया, उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने तवज्जो नहीं की। उसने फिर तो दस्तक दी, वो मांगने वाला फकीर था, मांगने के लिए आया हुआ था, मैंने तवज्जो नहीं दी। फिर उसने दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा दरवाज़ा जब ज़ोर से खटखटाया तो मेरे मुताला में खलल आया। मैं अपनी जगह से उठा, दरवाज़ा खोला और उस फकीर को मैंने ज़ोरदार एक थप्पड़ मार दिया। वो फकीर रोता हुआ चला गया। जब मुझे चैन ना आया, तसल्ली ना हुई, मेरा दिल बेचैन हो गया, बेकरार हो गया, तो मैं अपने वालिद शेख नूर मोहम्मद के पास पहुंचा। आप अर्ज करते हैं कि अब्बा जान, आज मुझसे ये गलती हो गई, आज मुझसे ये वाक़या असर अंजाम हो गया। आपके वालिद ने कहा कि बेटा तूने ये क्या कर दिया, कल जब क़यामत का दिन होगा, जब ये फ़कीर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तेरी ये शिकायत करेगा कि शेख नूर मोहम्मद के बेटे ने मेरे साथ ये रवैया अख्तियार किया था, तो उस वक्त महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा। अहबाब दी वक़ार, जब इकबाल ने ये कहा तो इकबाल कहता है अब्बा जान आप मुझे माफ़ कर फरमा दीजिए, मुझसे ये गलती हो गई। तो आपके वालिद कहते हैं कि ए बेटा, ये गलती उस वक़्त तक माफ़ नहीं होगी जब तक तू अपने आप को इश्क़ मुस्तफ़ा में रंग न ले। अहबाब दी वक़ार, इकबाल से किसी ने पूछा कि इकबाल, तेरे पास तो अंग्रेज़ी फ़नून है, तेरे पास तो अंग्रेज़ की तालीम है, अंग्रेज़ी तालीम को भी तू जानता है, तू बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा बैरिस्टर है, लेकिन ये तुम्हें ये सारा मामला होने के बावजूद तुम्हें इश्क़ रसूल कहाँ से मिला। तो इकबाल कहता है ये सब कुछ मेरी माँ बाप की दुआओं का असर है। अहबाब दी वक़ार, अगर इंसान किसी भी तरक्की की मनाजिल तय करता है, आज ये उलमा इस स्टेज पर बैठे हैं, हुफ़ाज़ किराम इस स्टेज पर पहुँचे हैं, तो अहबाब दी वक़ार इनके पीछे भी इनके वालिदैन की दुआओं का असर है। अहबाब दी वक़ार, आज के मैं नौजवान तबके को, आज के इन औलाद को, आज इन बच्चों को दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी में कामयाबी और तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तुमसे राज़ी हो जाए, आज अगर तुम्हारे माँ बाप दुनिया में हयात हैं
तो उनकी खिदमत कर लो। कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। अगर कोई चाहता है कि अपने लिए जन्नत बना ले तो उसे चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करके अपने लिए जन्नत का ठिकाना बना ले। अहबाब ज़ी वक़ार फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम सदा कर चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।